हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उत्कर्ष सिंह आपका ग्रेट फार्मा में स्वागत करता हूं। आज जिस टॉपिक पे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो टॉपिक हम ले लेते हैं। वो टॉपिक है हमारा कम्बिनेशन ऑफ एंटासिड। इससे पहले वाले क्लास में हमने एंटासिड के बारे में डिस्कस किया था, उसके साथ साथ उनकी आइडियल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था। आज जो हम डिस्कस करेंगे मेनली उसमें हम कम्बिनेशन ऑफ एंटासिड के बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा आपको इसमें डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि एंटासिड में कम्बिनेशन के बारे में हम क्यों यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊँ कि अगर सिंपल एंटासिड, एक पार्टिकुलर एंटासिड अगर हम प्रिपरेशन लेते हैं तो पार्टिकुलरली उसके साइड इफेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे कम्बिनेशन ऑफ एंटासिड लेंगे जिससे हम साइड इफेक्ट्स को कम कर सकें। साइड इफेक्ट्स अगर आपसे कहूँ कि कौन कौन से साइड इफेक्ट्स होने के चांसेस हो जाते हैं, तो कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जबकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि कॉन्स्टिपेशन को कम करना चाह रहे हैं, लेकिन इन केस अगर हम सिंपल एक पार्टिकुलर कंपोनेंट्स का यूज़ कर रहे हैं एंटासिड के प्रिपरेशन के लिए, तो वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट्स आपके बढ़ जाएंगे। दैट मीन्स कि किडनी स्टोन्स या लिवर स्टोन्स होने के चांसेस, स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए हम अपने प्रिपरेशन में एंटासिड का कम्बिनेशन यूज़ करते हैं। कई अदर कंपोनेंट का यूज़ करके हम कम्बिनेशन ऑफ एंटासिड को आज इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे कम्बिनेशन हम बना दें एंटासिड के जो हम पार्टिकुलर अपनी प्रिपरेशन कर सकें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। तो आइए आज हम इस क्लास में ये डिस्कस करने की कोशिश करते हैं मेनली कि कम्बिनेशन ऑफ एंटासिड में हम किस तरीके से कौन कौन से कम्बिनेशन अपना करके एंटासिड का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आइए चलिए इस क्लास में देखते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस इस क्लास से रिलेटेड हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए ठीक है, आइए अपने क्लास को बढ़ाते हैं आगे। तो आज का टॉपिक ये लेते हैं कम्बिनेशन ऑफ एंटासिड। कम्बिनेशन ऑफ ठीक है मित्रों, आज इसके साथ साथ हम कम्बिनेशन ऑफ एंटासिड जब कंप्लीट कर लेंगे, इनके कुछ प्रिपरेशंस के बारे में डिस्कस कर लेंगे, तो उसके साथ साथ हम एक एंटासिड का आपका पार्टिकुलर कंपाउंड लेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट में भी डिस्कशन आज साथ में करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम कम्बिनेशन ऑफ एंटासिड में डिस्कशन कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं कि कम्बिनेशन ऑफ एंटासिड में मैं कौन कौन सा क्या क्या लेके आया हूँ आपके लिए। तो कम्बिनेशन ऑफ एंटासिड में सबसे पहले हम एक पार्टिकुलर एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि कम्बिनेशन ऑफ एंटासिड में सबसे पहले हम ले रहे हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। एग्जांपल लेता हूँ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, ठीक है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल जो हम इसके साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण बनाते हैं विद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये पार्टिकुलर सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन कर रहे हैं एंटासिड का, जिसमें हमने कहा कि हम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड से एक ये और उसके साथ साथ क्या यूज कर रहे हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये दो कंपोनेंट्स हम यूज कर रहे हैं पार्टिकुलरली अपने प्रिपरेशन के लिए। कम्बिनेशन ऑफ एंटासिड हम बना रहे हैं, इसमें मैंने ये एग्जाम्पल लेंगे। इसके साथ साथ 3-4 एग्जाम्पल ले लेते हैं क्या क्या हम यूज कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। इसके साथ अगर मान लीजिए एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल हमने लिया था, उसके साथ साथ हमने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। इसके साथ साथ फिर से अगर हम सेम नहीं रहने देते हैं, मतलब मैं ये कहूँ कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल के साथ साथ अगर बस हम यहाँ पे सेकंड वाले कंपोनेंट्स को चेंज कर रहे हैं, हम यहाँ पे मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट ले रहे हैं, ट्राइसिलिकेट ले रहे हैं। तो एक ये भी प्रिपरेशन हम पार्टिकुलर कम्बिनेशन एंटासिड में कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर हम आपको बोले तो मैग्नेट जिसको हम मोनो एल्युमिनियम हाइड्रेट के नाम से जानते हैं, इस केसेस में मोनो एल्युमिनियम हाइड्रेट के नाम से, और हाइड्रोटेड मैग्नीशियम एल्युमिनेट, ये भी हम प्रिपरेशन साथ में कर सकते हैं। तो ये भी हमारा कम्बिनेशन ऑफ एंटासिड में हम प्रिपरेशन इनका कर सकते हैं। एक ऐसा एंटासिड हम फॉर्म कर सकते हैं मेनली
जिसमें जिसकी प्रॉपर्टीज हम क्या करना चाह रहे हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं। मेनली हम ये चाहते हैं कि जो भी हम कॉम्बिनेशन एसिड का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम एक या एक से अधिक कंपोनेंट का मिक्सचर कर रहे हैं, उनको हम यूज करके एक या एक से अधिक कंपोनेंट्स का यूज करके हम मेनली अपने पार्टिकुलर प्रिपरेशन की बायोअवेलेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं कि अगर उनका हम इंटेक करें ओरल रूट से या किसी अदर रूट से भी अगर इंटेक कर रहे हैं, आईवी रूट से भी इंटेक कर रहे हैं, तो उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन या बायोअवेलेबिलिटी बहुत ही अधिक हो। और उसके साथ साथ हम ये भी चाह रहे हैं कि साइड इफेक्ट भी हम क्या करते हैं, लो कर सकें। साइड इफेक्ट अगर ज़्यादा हो रही है किसी केसेस में, एक सिंपल कॉन्स्टेंट अगर हम लेके चल रहे हैं, उस केसेस में साइड इफेक्ट अगर ज़्यादा बढ़ जा रही है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम दो अलग अलग कंपोनेंट्स ले रहे हैं जिसमें साइड इफेक्ट को रिड्यूस करने का भी काम हम साथ में कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी चीज़ें इसमें ऐड करते हैं। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 अगर हम एक पार्टिकुलर प्रिपरेशन कर रहे हैं, CaCO3 ठीक है, CaCO3 का कंटेनिंग एंटासिड अगर मिक्सर बना रहे हैं, CaCO3 कंटेनिंग एंटासिड मिक्सचर, ठीक है। CaCO3 कंटेनिंग एंटासिड मिक्सचर अगर हम फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो उस केस में भी यहाँ पे हम एक अपने पार्टिकुलर एंटासिड कॉम्बिनेशन एंटासिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। उसके साथ साथ एल्जीनिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्जीनिक एसिड, ठीक है, एल्जीनिक एसिड और उसके साथ साथ सोडियम बाइकार्बोनेट, इसके बारे में तो हम नहीं पढ़ेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में, लेकिन आपको बताऊं एल्जीनिक एसिड और उसके साथ साथ सोडियम बाइकार्बोनेट का भी अगर हम कंटेनिंग एंटासिड मिक्सचर अगर बनाए, तो आप कह सकते हैं कि वहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड एक और प्रिपरेशन हम कर सकते हैं, ठीक है। एल्जीनिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, ये भी आपका एंटासिड मिक्सचर कंटेन कर सकते हैं। मेनली ये पार्टिकुलर मैं आपको इसलिए इस क्लास में डाल दिया मेनली कि कहीं ना कहीं अगर हम एंटासिड का फॉर्मेशन करना चाहें, तो मोर देन वन कंपोनेंट्स के माध्यम से भी, एक या एक से अधिक कंपोनेंट के माध्यम से भी एंटासिड का प्रिपरेशन हम कर सकते हैं और कॉम्बिनेशन एंटासिड हम फॉर्म कर सकते हैं। देखिए, मेरा मेन मोटो ये है कि साइड इफेक्ट को लो कर दिया जाए, उसके लिए भले से कितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट की एडिशन हमें करनी पड़े। आगे बढ़ेंगे और भी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे, उसके साथ साथ आपको ये भी बताते हुए चलेंगे कि कैसे एंटासिड हमें कॉन्स्टिपेशन या अदर एसिडिटी से रिलीफ दिलवाने में मददगार साबित होता है। आज की डेट में सबसे ज़्यादा प्रिपरेशन आप कह सकते हैं कि एंटासिड के मार्केट में मौजूद हैं, और वो एक तरीके से हमें खास तौर पे बहुत ज़्यादा रिलीफ दिलवाने का काम करते हैं। खास तौर पे अगर मैं कई सारे ड्रग्स की बात करूं, तो उसमें कॉम्बिनेशन एंटासिड का यूज़ किया जाता है, कई सारे एंटासिड के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को यूज़ किए जाते हैं, जिससे रिलीफ को या फिर आप कह सकते हैं कि बायोअवेलेबिलिटी को ज़्यादा बढ़ाया जा सके, और साइड इफेक्ट को लो करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए भी कॉम्बिनेशन एंटासिड का यूज़ किया जाता है। आइए बढ़ते हैं आखिरी पॉइंट्स की तरफ, और इसमें प्रिपरेशन कुछ ध्यान में रखते हैं, ठीक है। प्रिपरेशन आपको बता दूँ, यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड प्रिपरेशन को डिस्कस कर लेते हैं। प्रिपरेशन डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे प्रिपेयर करेंगे। उसके लिए अगर मैं मानूं कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड या फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट का हम अगर एक ड्राई जेल बनाएं, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैंने कहा मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसका हम पार्टिकुलरली ड्राई जेल बना रहे हैं। ये ड्राई जेल है, एक तरीके से ड्राई जेल के रूप में इसका फॉर्मेशन का प्रिपरेशन हम कर रहे हैं। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट ड्राई जेल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये क्या होंगे, ये टेक्स को प्रिसिपिटेटेड, क्या है, इट इज को प्रिसिपिटेटेड ऑफ, या आप लिख सकते हैं इट्स को प्रिसिपिटेटेड, ठीक है,
प्रेसिपिटेटेड, आप देख सकते हैं कि टेक को प्रेसिपिटेटेड ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, इस तरह से आप प्रिपरेशन पार्टिकुलरली कर सकते हैं। उसके साथ साथ देखिए, तो पहला मैंने फर्स्ट स्टेप में आपको पहले मैंने बता दिया कि ये प्रिपरेशन मैंने किया। उसके साथ साथ और भी प्रिपरेशन कई सारे मौजूद है। देखिए मैग्नीडेट जो मैंने सेकंड पॉइंट लिखा था, ठीक है, इस कंडीशन में देखिए क्या फॉर्मेशन कर रहे हैं। इस कंडीशन में देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी लीजिए कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नाइट्रेट का फॉर्मेशन अगर होगा तो उसमें क्या कॉम्बिनेशन है, किसका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का कॉम्बिनेशन होगा, तो हम एक नाइट्रेट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये भी हमारा प्रिपरेशन हो जाएगा। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड। उसके साथ साथ कैल्शियम कार्बोनेट एंटासिड का भी फॉर्मेशन हम पार्टिकुलर प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, उसको आप भी मेंशन कर सकते हैं, अगर चाहे तो मेंशन कर देता हूँ मैं उनको भी, आपने इसको मेंशन कर दिया होगा। आगे मैं उसको भी मेंशन करता हूँ। क्वेश्चन अगर हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया करें, जिससे हमको अगली बार से और भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर मैं खुद रहूँगा और आपको भी अच्छी यहाँ पे क्लास दे पाऊँगा, जिससे आप अच्छी तरह से समझ के और अपने एग्जाम में प्रिपेयर करें पूरी तरीके से। तो आइए कैल्शियम कार्बोनेट कंटेनिंग एंटासिड मिक्सचर, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट कंटेनिंग एंटासिड मिक्सचर, क्योंकि मैंने कहा था कि कैल्शियम कार्बोनेट कंटेनिंग एंटासिड मिक्सचर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो वहां पे आप कैल्शियम कंटेनिंग जेल, ठीक है, कैल्शियम कंटेनिंग जेल, और उसके साथ साथ क्या आपको यहाँ पे मिल सकता है, आपको एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल आपको यहाँ पे सोक कर सकते हैं। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, ठीक है, इसका फॉर्मेशन आप मेनली कर सकते हैं। कैल्शियम कंटेनिंग जेल विथ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल आप कर सकते हैं कि यहाँ पे एक हम CH2 कंटेनिंग एंटासिड मिक्सचर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये आपका प्रिपरेशन हो गया, कई सारे मैंने प्रिपरेशन डिस्कस किए। उसके बाद सीमेको टैबलेट का कुछ आपको मिल जाएगा मार्केट में, सीमेको टैबलेट, ठीक है, एक तरह का च्यूएबल टैबलेट होता है, आप कर सकते हैं च्यूएबल टैबलेट के रूप में मौजूद है ये मार्केट में। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा यूज में है इस समय। ठीक है, ज़्यादा पहले भी ये मार्केट में मौजूद था, अभी भी मौजूद है सीमेको टैबलेट। ठीक है, एक तरह का च्यूएबल टैबलेट है जो आपका मेनली उसमें अगर मौजूद होता है, आप कर सकते हैं उसको बनाने के लिए, तो आपको उसमें कॉन्स्टेंट के रूप में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम कार्बोनेट, उसके साथ साथ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट भी उसमें आराम से आपको मिल जाएगा सीमेको टैबलेट में कॉन्स्टेंट के रूप में। उसके बाद आप वहाँ पे एक्टिवेटेड चारकोल का भी, एक्टिवेटेड डाइमेथासोन भी उसमें आपको मिलेगा। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी उसमें आपको मिल जाएगा। तो आप वहाँ पे सीमेको टैबलेट भी आपको एक प्रिपरेशन के रूप में आपको मार्केट में मिल जाएगी। इस तरह की भी प्रिपरेशन आपको मार्केट में मिल जाएंगे और वो भी कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड के रूप में मौजूद है। ठीक है, तो ये वाली पार्टिकुलर जो पार्ट है हमारी इस वीडियो में वो ये है कि कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड का क्या क्या प्रिपरेशन आप कर सकते हो और क्यों एंटासिड का कॉम्बिनेशन हमें जरूरत है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमें साइड इफेक्ट को कम करना है और अपनी बायोअवेलेबिलिटी को बढ़ाना है। ठीक है, उसके साथ साथ हम ये भी चाह रहे हैं कि पेशेंट कंप्लायंसेस भी लगातार हमारे